गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सरोकार क्लासेस। आई एम आदित्य प्रताप सिंह। फ्रेंड्स, हम लोग दूसरी जो रीसेंट कंट्रोवर्सी है क्रिप्टो करेंसी के बारे में वीडियो लेके आ चुके हैं। इसमें आपको बताया जाएगा कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, आखिर ये रीसेंट में कंट्रोवर्सी में क्यों आई, क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट इस पे टैक्स लगाने की बात कर रही है तो कितना टैक्स लगाएगी, किन किन सिचुएशंस में टैक्स लगाएगी, हमारी करेंसी क्या है, ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सब कुछ ओवरऑल इस वीडियो में आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता दिया जाएगा, ताकि आने वाले न्यूज़ में आपको कभी भी जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में आए तो आप ये वीडियो देख लेंगे, तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा। आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि जो चीज़ आप सोच सकते हो वो चीज़ आप कर सकते हो। इतनी बढ़िया बात की गई है फ्रेंड्स। अगर आप सोच सकते हो कि हम सिलेबस इतने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं तो आप वो चीज़ कर सकते हो। हम लोग ने सोचा हम लोग एक चैनल बनाकर लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं और कर भी सकेंगे अगर आप लोगों का साथ मिला तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए और क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता करते हैं। इसमें जो वर्ड करेंसी लगा हुआ है, इसका मतलब तो हमारे इंडिया में जो करेंसी है वो तो रुपी है। तो ये क्रिप्टो करेंसी क्या आ गई, ये क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। धीरे धीरे हम वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे हमारी कंट्री में पैसा आया कैसे, रुपी जो हुई हमारी। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारी रुपी हुई, आप देख रहे हो, वन सेकेंड, ये रुपी वाली, ये वाली रुपी हमारी कंट्री में आई कैसे, एग्जिस्टेंस में कैसे आई, जो हम इस समय यूज़ कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पहले देखेंगे कि आखिर इवॉल्व कैसे हुई हमारी करेंसी, फिर हम देखेंगे क्रिप्टो करेंसी कैसे आई। सबसे पहले क्या होता था फ्रेंड्स, हम लोग केवल एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते थे। एग्रीकल्चर पर डिपेंड होने के कारण केवल हमारे पास एग्रीकल्चरल जो चीज़ें होती थी वो होती थी। कुछ जो हम जंगल वगैरह से लेते थे, फॉरेस्ट वगैरह से, वो होते थे। कुछ हमारे पास कॉइन्स वगैरह उतने अभी डेवलप नहीं हुए थे, पहले हम और पहले की बात करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, अगर इनको चाहिए शिप, इनको इनको चाहिए जो है सिप, और इनको चाहिए अगर एप्पल्स। ठीक है, तो ये दोनों पहले एक दूसरे को ढूंढेंगे कि कौन सीप देना चाह रहा है, और ये ढूंढेंगे कि कौन एप्पल्स देना चाह रहा है। अब ये इनको सीप दे देते थे, ये इनको एप्पल्स दे देते थे। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इनको ऑरेंज देंगे, ये इनको बनाना देंगे। इसको हम बार्टर सिस्टम कहते थे। इस तरीके से हम लोग ट्रेड करते थे। हम लोग के पास कोई एक स्टैंडर्ड जो है कॉइन या रुपी नहीं था उस समय। ठीक है, इसको हम लोग बार्टर सिस्टम कहते थे। इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हुई फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे इन्होंने सोचा कि हमको सीप खरीदना है। ठीक है, आप सोचो, इन्होंने सोचा कि हमको सीप लेना है, तो इनको पहले ऐसे आदमी को ढूंढना होता था कि जो सीप दे रहा हो, और इस आदमी को पहले ऐसे आदमी को ढूंढना होता था जो एप्पल दे रहा हो। तो ये ढूंढने में ही बहुत बड़ा मेहनत का काम था, सबसे बड़ा टारगेट ये ढूंढना ही था। आगे इवॉल्व हुआ फ्रेंड, तो पहले जब बार्टर सिस्टम था, धीरे धीरे जब हम लोग एक्सकवेशन करने लगे तो गोल्ड आया एग्जिस्टेंस में। फिर हम उससे मेटल कॉइन बनाए। फिर हम क्या हुआ कि आरबीआई ने क्या कहा, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि आपके पास कुछ भी है, गोल्ड है, राइस है, बीट है, आप लाके उसे मेरे पास रख दो। ठीक है, मैं आपको उसके बदले में एक पेपर दे दूंगा। वो पेपर आप कहीं भी लेके जाओगे, किसी को दोगे, तो वो माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि उस पेपर की वैल्यू क्या है, ये जो आपने यहाँ पे चीज़ें रखी हैं इसके पास, अगर वो पेपर आप इसको वापस करते हो तो ये आपको उसके बदले में जितना उसका वैल्यू होगा उतना बीट, राइस या कुछ ऐसा देगा जितना उस पेपर का वैल्यू होगा। जैसे 500 रुपये है, तो ये जब आप इसको दोगे तो ये आपको कुछ बदले में ऐसा देगा जिसकी वैल्यू 500 है। तो इसी को हम बाद में कह आरबीआई से ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसको गवर्नमेंट जो मैंने बोला, ये आरबीआई काम करता है कि आरबीआई क्या करता है, आप अपना कुछ आरबीआई के पास रखते हो, आरबीआई आपको एक नोट इशू कर देता है। इस तरीके से जो हमारी करेंसी हुई वो एग्जिस्टेंस में आई। हम लोग और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए, वहाँ पे हम लोग कार्ड्स का यूज़ करने लगे। और भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने वाले हैं हम लोग, जो है डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। आरबीआई डिजिटल करेंसी बनाएगी। उसके बाद अब जो नेक्स्ट लेवल आ गया वो क्रिप्टो करेंसी आ गया। यहाँ से यहाँ तक का फेज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि ये कुछ जो आप देखते होंगे न्यूज़ में, इथेरियम है, जेड कैश है, ठीक है, 25 लाइट कॉइन्स हैं, इथेरियम क्लासिक है, ये बिटकॉइन है। ये सब क्या है, ये टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी हैं।
अब क्रिप्टो करेंसी क्या है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी एक इनक्रिप्टेड डाटा है। देखिए जब क्या हुआ कि जो इसमें वर्ड करेंसी लगा है, तो करेंसी तो आरबीआई द्वारा निकाली जाती है, लेकिन अगर आप इसको करेंसी कह रहे हो, इसका मतलब ये भी आरबीआई द्वारा निकाली जानी चाहिए, और इस पे तभी आप टैक्स लगा सकते हो। ये मुद्दा हम आगे देखेंगे, पहले हम देखते हैं क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो क्रिप्टो करेंसी एक इनक्रिप्टेड डाटा है। इनक्रिप्टेड डाटा का क्या मतलब होता है, इनक्रिप्टेड है मतलब जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हो तो उसमें लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। मतलब क्या होता है, आप यहीं पे समझ लो। जैसे आप सेंडर हो, ठीक है, आपने कोई मैसेज भेजा, प्लेन टेक्स्ट भेजा किसी के पास, ठीक है, रेसिपेंट के पास। इसमें क्या हुआ, जब आपने भेजा तो ये जो बीच में जो ये टेक्स्ट आपके और इनके बीच में जो ये मीडियम का काम कर रहा है, ये आदमी नहीं देख सकता। ये टेक्स्ट यहाँ से इनक्रिप्ट होगा, ये जब इसके पास पहुँचेगा इनक्रिप्टेड फॉर्म में पहुँचेगा, मीन्स ये लॉक्ड रहता है, इसको ये नहीं देख सकता। इसको अगर देखना भी चाहेगा तो केवल बाइनरी लैंग्वेज में देख सकता है। ये यहाँ पे पहुँच गया, ये उसी मैसेज को ट्रांसफ़र कर देगा, और यहाँ पे जब आपके पास ये मैसेज पहुँचेगा तब ये डिक्रिप्ट होगा। मीन्स जो इन्होंने लिख के भेजा था वो आपको दिखाई देगा, तो केवल आप देख पाए जो इन्होंने भेजा, और जो जिन्होंने भेजा वो देख पाए, जो बीच का मीडियम था ये देख नहीं पाया। इसी तरीके से ये इनक्रिप्टेड होता है, ठीक है। इसको और कोई नहीं देख सकता, जो दोनों लोग आपस में ट्रांसफ़र करके यूज़ कर रहे हैं वो उन्हीं दोनों लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक कह सकते हैं हम लोग कि जो है पीयर टू पीयर नेटवर्क से ये कनेक्ट होता है, इसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। अब पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है, ये भी आप देखो। पीयर टू पीयर नेटवर्क आखिर होता क्या है, ठीक है। वन सेकेंड। पीयर टू पीयर नेटवर्क आपको समझाना है, तो आप देख रहे हो कि जैसे दो लोग आपस में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको काम है पैसे की, तो आप अगर बैंक जाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा लोन वगैरह लेने में। यहाँ पे आपको बैंक रेट से 1-2% ज़्यादा परसेंट रेट पर लोन प्रोवाइड करा दिया गया, और केवल आप और ये जान रहे हो, और आप दोनों आपस में सहमत हो गए, 1% ज़्यादा आप तैयार हो गए देने को, और आपस में लोन वगैरह लेने लगे, तो ये एक तो ट्रांजैक्शन फास्ट करता है, ठीक है। चीप ऑपरेशन होता है, ज़्यादा कम बवाल नहीं होता ज़्यादा, कि आप क्या करते हो, ट्रांसपेरेंसी होती है, आप देख सकते हो कि ये मुझे दे रहे हैं, मैं इनको वापस करूँगा, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग पीयर टू पीयर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ रहे थे, तो क्रिप्टो करेंसी पे आते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आगे क्या है, ठीक है। तो ये एक फिजिकल मनी नहीं है, ठीक है। जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक फिजिकल मनी नहीं है। फिजिकल मनी कौन सी थी, फिजिकल मनी थी हमारी जो हम नोट यूज़ कर रहे थे, जो हम नोट यूज़ कर रहे हैं वो हमारी फिजिकल मनी है। जैसे आप देखो, ये हमारी जो है ये फिजिकल मनी है, ये हमारे पास नोट के फॉर्म में होती है, हम किसी को देंगे वो हमको वापस देगा, उसके बदले में सामान, फिर हम उसको दूसरा नोट देंगे वो हमको उसके बदले में सामान देगा। तो ये फिजिकल करेंसी नहीं है, ठीक है। ये एक वर्चुअल करेंसी है, ठीक। वर्चुअल का क्या मतलब होता है, ऑनलाइन, ठीक है। और ये इसके कुछ टाइप्स हैं क्रिप्टो करेंसी के। इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, जब कोविड का समय आया तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है वॉलेट का यूज़ करने लगे। आप भी अपने फ़ोन में पेटीएम वॉलेट और तमाम तरीके के वॉलेट यूज़ करते हैं, तो इसमें आपको वॉलेट खुद सिक्योर करना पड़ता है, पिन बना के, पासवर्ड बना के। जितना अच्छा पासवर्ड या पिन रहेगा उतना सिक्योर आपका वॉलेट रहेगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी वैसे ही सिक्योर्ड है क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, ठीक है। उसको केवल जो भेज रहा है और जो देख रहा है वही यूज़ कर सकता है, बीच में कोई दूसरा मीडियम नहीं यूज़ कर सकता है। तो इस तरीके से वो इनक्रिप्टेड है ऑलरेडी, और इसको आपको सिक्योर करना पड़ता है। अगर आप कम कम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाते हैं तो आपका हैक हो सकता है वॉलेट। ये कोविड के टाइम पे और भी ज़्यादा फेमस होने लगा, ठीक है, क्योंकि सभी लोग क्रिप्टो ये वॉलेट यूज़ करने लगे। वॉलेट कैसे यूज़ करने लगे, फास्टैग आ गया। फास्टैग में लोग अपना पेटीएम वॉलेट में ज़रूर पैसा रखते हैं। आप यहाँ पे जाओगे, ऑटोमेटिक ये स्कैन कर लेगा, आपका जो फिजिकल फॉर्म में करेंसी देते हो उससे 10-5 रुपये कम ले लेगा, और आप तुरंत चले जाओगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इस तरीके से फास्टैग लोग इशू कराने लगे और अपने वॉलेट में पैसा रखने लगे। इसी से बढ़ के जो नेक्स्ट लेवल हो गया वो क्रिप्टो करेंसी आ गई। क्रिप्टो करेंसी में क्या हुआ, क्रिप्टो करेंसी में और डिजिटल करेंसी में अंतर है। दोनों डिजिटल होते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में अंतर है। डिजिटल करेंसी क्या होती है, डिजिटल करेंसी एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो होती है,
लेकिन ये गवर्नमेंट द्वारा इशू होती है, मीन्स आरबीआई द्वारा यूज़ किया जाता है, आरबीआई द्वारा इशू किया जाता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी आरबीआई इशू नहीं करती है, इसको प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा इशू किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से, और ये इनक्रिप्टेड होती है। ये आरबीआई द्वारा होती है, गवर्नमेंट इशू करता है, ये प्राइवेट इशू करता है, ठीक है। सबसे पहला अंतर तो ये हो गया, लेकिन दोनों डिजिटली फॉर्म में ही होते हैं। They are used for contactless transaction between parties, like when the electronically refer an amount from your bank account to someone else. आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ करते हो कैशलेस बनाने के लिए, ठीक है। ये भी उसी तरीके से है, ठीक है। और ये बहुत सारे कंट्रीज़ में अभी यूज़ नहीं की जा रही है, और बहुत सारे कंट्रीज़ में रेगुलेटेड नहीं है, ठीक है। अभी जैसे हमारे कंट्री में ही इसको मान्यता नहीं दी गई है, अभी बिल लाने की बात की जा रही है। क्रिप्टो करेंसी को उन्होंने अभी एज अ करेंसी यूज़ करने की बात नहीं की है। हालांकि जो आरबीआई वो डिजिटल करेंसी लाने की बात कर रहा है। ये हमने देखा इनक्रिप्टेड कैसे होता है, कैसे क्या क्या पहुँचता है, आप देख सकते हो, ठीक है। आगे क्या हुआ फ्रेंड्स, आगे हम लोग, एक तो ये डिजिटल करेंसी हो गई, ठीक है, ये हमारी डिजिटल करेंसी हो गई कि हमने किसी को पैसा भेज दिया। क्रिप्टो करेंसी हम कैसे यूज़ करते हैं, आपके पास इंडियन रुपी है आपके वॉलेट में, ठीक है। आपके वॉलेट में इंडियन रुपी है, आपने कुछ से कुछ क्रिप्टो करेंसी खरीद लिया। अब क्रिप्टो करेंसी का यूज़ बढ़ता चला गया तो इसकी वैल्यू बढ़ती चली गई। आपने 1 लाख रुपए का क्रिप्टो करेंसी खरीदा था, इसका वैल्यू आज 10 लाख रुपए हो गया है, ठीक है। 10 लाख रुपए हो गया है। आप मान लो इसका वैल्यू 10 लाख रुपया इस समय इस टाइम हो गया। तो जब आप 1,000 रुपया लगा के 10 लाख रुपया, 1 लाख रुपया लगा के 10 लाख रुपया पा गए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जब तक आपके वॉलेट में रहेगा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसे किसी दूसरे टाइप ऑफ करेंसी में चेंज करवाते हो या फिर कहीं ट्रांसफ़र करते हो, उससे 30% टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट ने कहा उस पर 30% टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठा कि गवर्नमेंट किन चीज़ों पे टैक्स लगा सकती है। तो गवर्नमेंट केवल उन्हीं चीज़ों पे टैक्स लगा सकती है जो कि गवर्नमेंट क्या कहती है, जो कि गवर्नमेंट मानती है कि हाँ, ये चीज़ लीगल है या ये चीज़ एसेट है, ठीक है। इसी पे गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। तो गवर्नमेंट ने कहा, तो जैसे निर्मला सीतारमन जी जो थी, ये बजट लेके आया हमारी गवर्नमेंट ने 2022-23। उसमें इन्होंने ये सारी बातें कही। इसको बही खाता बोलते हैं, बही खाता, ठीक है। उसमें सारी बातें बोली गई। ये हमारे कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी। तो इनसे पूछा गया कि आप अगर क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स लगा रहे हो तो आप इसको करेंसी मान रहे हो, क्योंकि ये तो आरबीआई द्वारा इशू नहीं किया जाता, तो इसको करेंसी कैसे मान रहे हो। और जब करेंसी है ही नहीं, आप देखोगे यहाँ पे, 1 सेकेंड, The central bank is issuing a digital currency. A currency is a currency only when it is issued by central bank, even if it is a crypto. अगर वो क्रिप्टो भी है, अगर वो सेंट्रल बैंक द्वारा नहीं इशू की जा रही है, तब तक वो करेंसी नहीं है। तो इन्होंने पूछा, जब वो करेंसी है ही नहीं तो आप उस पर टैक्स ले कैसे सकते हो। तो इन्होंने कहा कि हम उसको करेंसी कहाँ कह रहे हैं, हम उसको वर्चुअल डिजिटल एसेट बोल रहे हैं। इन्होंने इसका नाम जो है क्रिप्टो करेंसी का, उसको क्रिप्टो करेंसी ना बोलकर वर्चुअल डिजिटल एसेट बोला। वर्चुअल डिजिटल एसेट बोल दिया। अब एसेट पे तो टैक्स लगाया जा सकता है, इसीलिए हम लोग इस पे टैक्स लगा रहे हैं, 30% टैक्स। और एक मिनिमम अमाउंट अगर क्रॉस करेंगे तो उस पर 1% एक्स्ट्रा टीडीएस कटेगा। टीडीएस क्या होता है, टीडीएस एसेट, आप देख सकते हो, एसेट वो चीज़ होती है जिसको आप यूज़ करके पैसा कमा रहे हो। तो इसमें लोग वॉलेट में पैसा रखते हैं, उससे क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं, क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू बढ़ जाता है, उसको इंडियन रुपी में चेंज करा लेते हैं। ऐसे में आप इससे बहुत सारा पैसा कमा रहे हो। तो गवर्नमेंट ने कहा, जब तक क्रिप्टो करेंसी आपने खरीदा, क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, अगर जब तक ये आपके वॉलेट में है तब तक हम इस पे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही आप इसे किसी दूसरे फॉर्म में चेंज करा रहे हो, इस पर 30% टैक्स लेंगे, ठीक है। 30% टैक्स लेंगे, क्योंकि ये आपका एसेट है। इस तरीके से हम इस पर टैक्स लेंगे, ठीक है। टीडीएस क्या होता है, टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स।
टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स, जैसे मान लो कोई किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, कंपनी आपको सैलरी दे रही है, कुछ परसेंट आपको सैलरी दे रही है, उसका कुछ परसेंट टीडीएस कट जाता है जो कि गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है। इसी को हम लोग टीडीएस बोलते हैं। गवर्नमेंट इसको अपने यूज़ में ले आती है, ठीक है। इस तरीके से फ्रेंड्स जो हमारी ये क्रिप्टो करेंसी थी, इसको इन्होंने कहा कि अभी हम इसको करेंसी नहीं मान रहे हैं, लेकिन हम इसको वर्चुअल डिजिटल एसेट मान रहे हैं, और एसेट है इसलिए हम इस पे टैक्स लगा रहे हैं। तो लोग जो क्रिप्टो करेंसी खरीद के रखे थे, अब उनके दिमाग में क्या फंस गया दिमाग कि हम अपने वॉलेट से पैसा लगा के खरीदे, क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। अब हम कुछ लोग सोचेंगे इसको बाहर दूसरे कंट्री में चेंज करवा लें, यहाँ पे चेंज ही ना करवाएं, या बाहर कोई कंपनी बना के एफडीआई वगैरह ले लें, तो हम इससे टैक्स देने से बच सकते हैं। तो गवर्नमेंट इसके चलते आगे कुछ ना कुछ रेगुलेशन ज़रूर लाएगी, क्योंकि इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। और जैसा कि आरबीआई भी डिजिटल करेंसी लाने की बात कर रही है, तो डिजिटल करेंसी लाने के बाद इसको रेगुलेट ज़रूर किया जाएगा। तो जब डिजिटल करेंसी आ जाएगी हमारी कंट्री में, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो इकोनॉमी होगा वो कैशलेस हो जाएगा फ्रेंड्स। कैशलेस हो जाएगा, और जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उनको हम वो ऑनलाइन होंगे, उनको हम लोग ट्रैक कर सकेंगे। तो इस तरीके से करप्शन कम होगा हम लोग के कंट्री में। सबसे बड़ा एम जो हमारा है वो ये है। तो क्रिप्टो करेंसी आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों की कुछ न्यूज़ के क्लासेस आएंगे, और भी जो कंट्रोवर्सी चलेगी रिसेंट में, आपको उस सारी चीज़ के बारे में वीडियो बना के भेज दिया जाएगा। केवल आप लोग इस पर फीडबैक ज़रूर दिया करिए। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द सरोकार क्लासेस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।